अडानी से लेकर बीबीसी दोनों ही मुद्दे पर विपक्ष घेर रहा है डिसेंट की आवाज, यानी आपके खिलाफ जो बोले उसके खिलाफ आप पड़ जाते हैं, आपकी पूरी पार्टी पड़ जाती है, आपका शस्त्र तंत्र सब कुछ पड़ जाता है। अब आपको एक नया दुश्मन मिला है, जॉर्ज सोरोस, और आप ये कह रहे हैं विदेशी साजिश है। ये कैसे प्रूव होगा? हिंडनबर्ग से जॉर्ज का क्या रिश्ता है? मतलब कैसे आप प्रूव करेंगे सब कुछ? यहां पर तो वो पूछ रहे हैं कि आपका अडानी से क्या रिश्ता है। देखिए, आज जो ये जॉर्ज सोरोस का स्टेटमेंट आया है, कोई नॉर्मल स्टेटमेंट है कि $1 बिलियन बजट बता रहा है कि भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए या परिवर्तित करने के लिए, कंपेल करने के लिए वो खर्च करेगा। तो जानते हैं इसमें हमें क्या याद आता है? वो 50 साल पुरानी एक फिल्म थी जिसका एक गाना था कि रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, चेहरा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर। जो कांग्रेस के रुख पे नकाब था बिल्कुल साफ हो गया कि अब बाहर से बैठा व्यक्ति, पहले तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, अब तो एक बड़ा पैसे वाला खुद ही कह रहा है कि मैं तो पैसा भी खर्च करूंगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 8 वर्षों में आप लोग टाइमिंग को देखिए, जब जब भारत में पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला होता है तो रफाल रिलेटेड कोई स्टोरी आएगी, कभी किसान आंदोलन में ग्रेटा थनबर्ग टाइप का कोई बोलने लगेगा, तो कभी पेगासस आएगा, तो कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आएगी, कभी हिंडनबर्ग आएगी। तो जरा इसका जो संबंध है कालचक्र की गति के साथ, टाइमिंग के साथ देखिए तो अब बहुत साफ हो गया है। और ये आज ही नहीं तो 20 साल से चल रहा है, जब से मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तब से। आप देख लीजिए, जाके चेक करिएगा, अभी भी नेट पे अवेलेबल हो। क्या न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता था, क्या वॉशिंगटन पोस्ट लिखता था, क्या टाइम मैगजीन लिखती थी, और आज भी क्या लिख रही है? कोविड के समय में टाइम मैगजीन ने फ्रंट पेज के ऊपर मोदी जी की फोटो और लाशों के साथ बताया व्हाट मोदी हैज डन टू द वर्ल्ड। और एक स्टोरी नहीं जो शी जिनपिंग के खिलाफ हो, जहां से चाइना उभर के सामने आया। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो आपस का कनेक्शन है वो बहुत साफ दिख रहा। और मैं दर्शकों के ज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, मैं खुद हतप्रभ रह गया था। बीबीसी की वर्ल्ड हिस्ट्री पे एक डॉक्यूमेंट्री है, जाके डिस्कवरी प्लस चैनल पे देखिएगा। बाई चांस मैं देख रहा था, उसमें कोलंबस का एपिसोड जो दिखाया गया, जब अमेरिका में लैंड करता है, जानते क्या कह रहा है? वो तो चाइना खोजने निकला था, उसे लगा कि हम चाइना में पहुंच गए हैं, और सारी जिंदगी कोलंबस ये मानता रहा कि वो चाइना में है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है वो इंडिया खोजने निकला था। उसने वहां के निवासियों को रेड इंडियन बताया। इतना बड़ा झूठ अगर विश्व का इतना बड़ा मीडिया संस्थान प्रचारित कर रहा, वो चाइना को क्यों हाईलाइट कर रहा है? चाइना के खिलाफ कोई स्टोरी नहीं कर रहा है। हम सिंपल सी बात कहते हैं, जैक मा ने $28 बिलियन का आईपीओ निकाला था अलीबाबा वाले, वो गायब हो गए थे। बताइए कोई स्टोरी की हो बीबीसी ने? बताइए। और मैं पॉजिटिव की बात कहूं, अभी भारत का डिफेंस एक्सपो खत्म हुआ है, 32 देशों के डिफेंस मिनिस्टर आउट ऑफ यूरोप, पहली बार ऐसा हुआ, 32 देशों के। बताइए कितनी स्टोरी की है। इसलिए एजेंडा साफ है। और वो इनका क्यों दोष है कांग्रेस वालों का? उधर से सुर उठता है, इधर से ताल, फिर उसके बाद उधर से तराना उठता है, इधर से याराना उठता है। कहां ताल उठ रहा है? जयराम रमेश तो कह रहे हैं कि विदेशी ताकत नहीं तय करेगा हिंदुस्तान में कौन सत्ता में। बता तो रहे, हिंडनबर्ग जो अपने देश में आरोपित हो गई, जिसपे जांच शुरू हो गई, उसके सुर में ताल मिलाने के लिए यहां लोग खड़े हैं। अमेरिका में कोई नहीं मिला रहा, कोर्ट ने मना कर दिया किसी कंपनी के बारे में रिपोर्ट। जैसे बीबीसी और हिंडनबर्ग आज कांग्रेस के अति प्रिय हो गए हैं, वैसे ही जॉर्ज सोरोस भी होंगे क्या? क्या आपको भी लगता है कि देश में लोकतंत्र नहीं है और सोरोस अमेरिका में बैठकर बताएगा कि अब लोकतंत्र की वापसी होगी इंडिया में? अंजना जी नमस्कार, पहली बार आपके प्रोग्राम में आई हूं, तो ये बताना चाहती हूं कि जिस तरह से मैंने सुना था कि अर्धसत्यों के शहंशाह होते हैं, ऐसे ही अर्धसत्यों के दरबारी भी होते हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं, कौन है जॉर्ज सोरोस? कौन जानता है उसे? क्या अडानी का कोई से हो सकता है यूएसए में? मैं चूंकि आर्म फोर्सेस में 24 साल सर्विस कर चुकी हूं, तो मैं ये झूठ नहीं बोल सकती और झूठ का कभी प्रश्रय भी नहीं लेना चाहूंगी। कौन है ये लोग? किनके लिए ये डिस्कोर्स बदला जा रहा है? क्यों नहीं हमारे यहाँ सेबी की इंक्वायरी होती जिससे बात साफ हो जाए? क्यों एक नई नई चीजें आती हैं? आज सुबह से मैं देख रही हूँ, आज दोपहर बाद से एक और चीज शुरू हुई है जिसमें हिंदू राष्ट्र बनाम लोकतंत्र की लड़ाई हो रही है। इन सब चीजों की जरूरत क्या है? हम सीधे सीधे अडानी पर एक इंक्वायरी मांग रहे थे। जब भी इस तरह की कोई बात होती है, जब कोमल शर्मा होती है, जब नुपुर शर्मा होती है, इन सब को पीछे करने के लिए डिस्कोर्स बदले जाते हैं। जब हम सवाल पूछते हैं कि चीन हमारी सरहदों पे क्यों बैठा है, क्यों आप $100 बिलियन का व्यापार कर रहे हैं उसके साथ, उस समय ये डिस्कोर्स बदलते हैं। कौन है जॉर्ज सोरोस? कौन है जॉर्ज सोरोस? बताइए मुझे। अमेरिकी बिलियनर। क्या करेंगे हम उसका?
उसका हमारी लोकतंत्र से क्या ताल्लुक है? क्यों ये डिस्कोर्स बदलने की बात क्या होती है? स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस डिस्कोर्स बदलने के लिए की है? जवाब दीजिए। प्रिंसटन से लेके कैम्ब्रिज तक तो जाके भाषण देते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। आज की न्यूज देखिए, राहुल गांधी फिर विदेश जा रहे हैं और वहां तय कर लीजिए वहां की उनके विदेश जाने से क्या मतलब है ना, इसका? हम कह रहे हैं अभी तो भविष्यवाणी कर रहा हूं हाँ। कि वहां जाके देखिएगा भारत की अर्थव्यवस्था पे ज्ञान देंगे आके, फिर कहेंगे कौन है विदेशी, हमसे क्या मतलब है। इसलिए हम पूछना चाहते हैं बीबीसी के पक्ष में आके कौन बोला? हम तो नहीं बोले। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो कि उसके देश में प्रतिबंधित हो गई है, अगर कांग्रेस ने मुद्दा नहीं उठाया होता तो हम मुद्दा नहीं बताते। इसलिए मैंने बोला पेगासस पे ये बोले हैं, रफाल पे ये बोले हैं, ग्रेटा थनबर्ग पे ये बोले हैं, हमेशा चीजों के ऊपर। और जो बोले हैं वो कितना सच बोले हैं। राहुल गांधी जी ने रफाल के बारे में कहा था फ्रांस के राष्ट्रपति को कोट करते हुए कि उन्होंने मुझे निजी चर्चा में ऐसा ऐसा कहा, शाम होते होते फ्रांस की सरकार का खंडन आ गया कि ना ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ठीक है, अब मैं जवाब राफेल के बारे में बोलना चाहती हूँ। लॉजिस्टिक्स ऑफिसर रही हूँ, 24 साल मेरा काम इसी परचेज से जुड़ा हुआ रहा है। केवल राफेल नहीं, उसके अलावा रशियन इक्विपमेंट भी और उसके स्पेयर पार्ट्स भी। बहुत साफ बात बताती हूं, हमें 136 जहाजों की जरूरत थी। 2001 में एक मिराज 2000-5 की डील कैंसिल कर दी गई और उसके कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण राफेल का सौदा देर से हुआ। HAL को बनाने के लिए राफेल को डासो एविएशन को प्रॉब्लम थी और इसलिए वो देर से हुआ। लेकिन जब बीजेपी सरकार ने उसका सौदा किया तो वो 3 गुना ज्यादा प्राइस थी और उसके अलावा एयरक्राफ्ट कम थे। 1947 से लेकर 2014 तक हमने 1500-1600 जहाज खरीदे, अपनी वायुसेना को देश की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना बनाया। लेकिन 36 राफेल खरीदकर, महंगे दामों पर खरीदकर और उसके बाद 6 तेजस खरीदकर ये सरकार हमें बताती है कि हमने देश को मजबूत बनाया है। अंदर अग्निवीर लाके आपने देश की सेना का सत्यानाश किया है, यहां हमारे युवाओं को बेवकूफ बनाया है। कोई फ्रेंचाइजी नहीं है आपकी देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की फ्रेंचाइजी नहीं है और बीजेपी वाद है इनका, राष्ट्रवाद नहीं है।